हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 6 चैप्टर 5। आज के चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? आज के चैप्टर का नाम है एक कहानी कुछ अनजानी। ये एक आत्मकथा है। इस पाठ में कुतुब मीनार की आत्मकथा प्रस्तुत है। कुतुब मीनार विद्यार्थियों को उस काल में ले जाती है जब भारत धन धान्य से पूर्ण था और विदेशी शासकों ने धन की प्राप्ति, धर्म का प्रचार और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत की ओर आंखें गड़ाना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, आज सबसे पहले तो हम कुतुब मीनार की आत्मकथा पढ़ेंगे। उसके अलावा जो कुतुब मीनार है वो विद्यार्थी को उस काल में ले जाती है जब भारत धन धान्य से पूर्ण था और विदेशी शासक धन की प्राप्ति, धर्म का प्रचार और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत की ओर नजरें गड़ाना शुरू कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी घोषित किया। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कुतुब मीनार। तो अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी घोषित किया। उसके बाद कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार अपना इतिहास वर्तमान बताते हुए यह समझाती है कि शक्ति व प्रभुत्व की निशानी अथवा विजय की कीर्तिस्तंभ न मानकर मानवता का प्रतीक माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुतुब मीनार अपना इतिहास बताए हुए क्या समझाना चाहती है कि शक्ति व प्रभुत्व की निशानी अथवा विजय की कीर्तिस्तंभ न मानकर उसे मानवता का प्रतीक माना जाना चाहिए। पढ़ते हैं हम अब आगे। मैं एक अजब अनोखी नार, लाल पत्थरों से तैयार, 5 मंजिलों को काले भार, सबसे ऊंची हूं मीनार। यहाँ पे कुतुब मीनार अपने बारे में क्या कह रही है? यहाँ पर ये कह रही है कि वह एक अजब अनोखी नार है, लाल पत्थरों से बनी हुई है, इसमें 5 मंजिलों का भार उठा रखा है और सबसे ऊंची मीनार है। बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं हूं कुतुब मीनार, लाल पत्थरों से बनी, बिना किसी और सहारे के खड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। आओ तुम्हें सुनाऊं अपनी राम कहानी, कुछ जानी कुछ अनजानी, कुछ नई कुछ पुरानी। यहाँ पे कुतुब मीनार कह रहे हैं कि तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना, मैं कुतुब मीनार जो लाल पत्थरों से बनी हूँ और मैं पत्थरों के अलावा किसी और चीज के सहारे से नहीं खड़ी, मैं दुनिया की सबसे ऊंची मीनार हूँ। और तो और आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी जो कुछ अनजानी है, कुछ जानी है और कुछ पुरानी और नहीं है। मेरा जन्म स्थान है दिल्ली। सबसे पहले बताती कि इसका जन्म स्थान दिल्ली है। यह तब की बात है जब दिल्ली दिल्ली नहीं, किला राय पिथौरा कहलाती थी। मेरा जन्म 800 साल से भी अधिक समय पहले सन 1193 में किला राय पिथौरा में हुआ था। कुछ बड़े होने पर मैंने जाना कि मेरे जन्म से पूर्व दिल्ली यानी किला राय पिथौरा में राजपूतों का शासन था। अब वो आगे क्या कहती है कि सबसे पहले तो मेरा जन्म स्थान दिल्ली है और मैं कम से कम 800 साल से भी ज्यादा समय पहले से बनी हुई हूँ, सन 1193। और तो और पहले दिल्ली को दिल्ली नहीं, किला राय पिथौरा कहलाती थी। अब आगे क्या बताती है कि कुछ बड़े होने पर मैंने जाना कि मेरे जन्म से पूर्व दिल्ली यानी किला राय पिथौरा पर राजपूतों का शासन था। उस समय भारत धन धान्य से भरा पूरा था तथा सोने की चिड़िया कहलाता था, इसलिए अनेक विदेशी शासकों की आंखें भारत पर गड़ी रहती थी। तुर्क सम्राट महमूद गजनी के बाद वह विदेशी शासकों का भारत आने का सिलसिला शुरू हुआ जो धन की प्राप्ति, साम्राज्य का विस्तार और धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से चलता रहा। तो आगे इसने क्या बताया कि उस समय भारत जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण था और तो और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अब धीरे धीरे करके जो विदेश है, विदेश से लोग अपना साम्राज्य बनाने के लिए, धन धान्य प्राप्त करने के लिए और तो और
धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से यहाँ आने लगे और ये सब चलता रहा। ये तब की बात है जब मध्य एशिया से आए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के साथ युद्ध कर दिल्ली को और अजमेर को जीत लिया। तब उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इन राज्यों का देखभाल के लिए शासक नियुक्त कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह 10 वर्ष द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। मैं उसी दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ की निशानी हूं और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पर अब उसने आगे क्या बताया, उसने बताया ये उस वक्त की बात जब मध्य एशिया में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से द्वितीय से युद्ध किया और दिल्ली और अजमेर को जीत लिया। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने साथी जो उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको दिल्ली और राज्य संभालने के लिए दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, उन्होंने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। अब आगे उन्होंने क्या करा, अब मैं इस तरह 10 वंश द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और वहीं से इनकी कहानी की, कुतुब मीनार की कहानी की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का विचार था कि जो दिल्ली में राज करेगा भारत का राजा बनेगा, इसलिए उसने दिल्ली किला राय पिथौरा को अपनी राजधानी घोषित करते हुए सबसे पहले कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अपनी धाक जमाने का शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मेरठ निर्माण करने का निश्चय किया। अब सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उनका दिमाग में क्या था, जो दिल्ली पे राज करेगा वही भारत पे राज करेगा। उसके लिए उन्होंने क्या बनवाया, उन्होंने सबसे पहले बनवाया कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और तो और उसको अपनी धाक जमाने के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए उन्होंने इनका निर्माण करने का निश्चय किया। इस तरह 1193 में भारत के पहले मुस्लिम दास राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश द्वारा मेरा निर्माण का काम शुरू हो गया। मुझे पूरा बनने में लगभग 2 सदियां यानी लगभग 200 वर्षों का समय लग गया। इन 200 वर्ष में ना जाने कितने राजा आए और चले गए, किंतु मैं सर उठाए खड़ी रही, धीरे धीरे बढ़ती रही, पनपती रही, उठती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं को आते जाते हुए देखती रही। तो यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में क्या बताया कि 1193 से भारत में सबसे पहला मुस्लिम दास राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने के आदेश द्वारा इसका निर्माण शुरू हुआ और उसके अलावा लगभग इसको बनने में 200 वर्ष लगे थे। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कुतुब मीनार को बनने में 200 वर्ष लगे थे लगभग, और इस बीच उन्होंने कई वर्षों तक कई राजा गए और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी कई राजाओं को आते जाते देखती रही। मेरा निर्माण प्रारंभ करवाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यालय में केवल मेरी पहली मंजिल बन पाई थी। अब यहाँ पे क्या पता चला हमें, कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यालय में केवल पहली मंजिल बनी थी इनके प्रारंभ में। उसके पश्चात इल्तुतमिश के कार्यालय में मेरी अगली 3 मंजिलें बनी। अंतिम यानी 5वीं मंजिल का निर्माण कार्य सन 1386 में फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में पूरा हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने बताया किस तरीके से मंजिल व पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी मंजिल बनी, यानी कई राजा आए, 2-3 राजा आए और 2-3 राजा चले गए, कई राजा, और इस हिसाब से इनकी 5 मंजिलें तैयार हुई धीरे धीरे करके। मुझे बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यहाँ इसे बनाने में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मेरी सुंदरता को निखारने के लिए चारों ओर सुंदर नक्काशी की गई तथा कुरान की आयतें भी उकेरी गई। अब इसमें कुरान की आयतें भी हैं। इस प्रकार में पत्थरों और ईंटों से बनी किसी सहारे से खड़ी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बन गई, जो कुतुब मीनार के नाम से जाने लगी। यह नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर आधारित था।
अब सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि मैं पत्थर और ईंटों से बनी हूं और बस इसी के सहारे खड़े होकर दुनिया की सबसे ऊंची मीनार हूं। और तो और मेरा जो नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर आधारित था, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना था कि मेरा नाम फारसी के शब्द कुतुब पर आधारित है, जिसका अर्थ है प्रभुत्व और निष्ठा। तो अब लोग क्या मानने लगे कि इसका जो शब्द का कुतुब का मतलब है प्रभुत्व और निष्ठा, ये उस पर आधारित है। इसलिए उनके अनुसार मेरा नाम कुतुब मीनार भारत में अपना प्रभुत्व जताने पर और धर्म का प्रति अपने विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। कारण कोई भी हो, जब मेरा निर्माण पूरा हुआ तब मैं एक अद्भुत स्मरणीय इमारत के रूप में विकसित हो चुकी थी। अब वो कहती है कारण कुछ भी हो, लेकिन मेरे निर्माण होने के बाद मैं एक अद्भुत स्मरणीय इमारत के रूप में विकसित हो चुकी थी। मेरी लंबाई जानकर तुम्हें हैरानी होगी, मैं 72.5 मीटर लंबी हूं। मेरे ऊपर तक पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां बनी हैं, जो गोलाई से मेरी परिक्रमा करके चढ़ी जा सकती है। अब वो अपनी लंबाई बताती है 72.5 मीटर और कितनी सीढ़ियां बताती हैं 379, और ये जो परिक्रमा इसकी कही जाएगी वो गोलाई के साथ करी जाएगी, यानी इसकी जो चढ़ाई है वो गोलाई में है। मेरे इस विशाल आकार को सीधा खड़ा रखने से मेरे सुदृढ़ आधार का बड़ा योगदान है। इसी चबूतरे के ऊपर गोलाई से बनी मेरी पहली मंजिल खड़ी है। अब वो कहती है कि इसी चबूतरे के ऊपर गोलाई में बनी मेरी पहली मंजिल खड़ी है। इस पहली मंजिल के आधार का व्यास से वो पहली मंजिल के व्यास से कितना बताती है 14.3 मीटर है। जैसे जैसे मेरी ऊंचाई बढ़ती है मेरा व्यास कम हो जाता है। मेरी हर मंजिल के बीच में गोलाई से छज्जे बने हुए हैं। अब आगे क्या बताती है कि हर मंजिल के बीच में एक गोलाई में छज्जे बने हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी अभूतपूर्व सुंदरी के लाल पत्थरों की इमारत झालरदार पोशाक पहनी हो। तो वो क्या कहती है कि उसे देखकर कैसा लगता है किसी अभूतपूर्व सुंदरी ने लाल पत्थरों की झालरदार पोशाक पहनी हो। मेरे परिसर में दिल्ली की पहली मस्जिद कुबुतुल इस्लाम मस्जिद है। मेरे निर्माण में मध्य एशिया की भवन निर्माण तकनीक के साथ साथ भारतीय भवन निर्माण तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। अब वो आगे क्या बताती है कि इसके परिसर में दिल्ली की पहली मस्जिद भी बनी हुई है, और उसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है वो 2 तकनीकों से हुआ है, एशिया की भवन निर्माण तकनीक और भारतीय भवन निर्माण तकनीक। इन 2 तरीके की तकनीक से इसका निर्माण हुआ है। इस तरह से दोनों प्रकार के निर्माणों तकनीकों के उत्कृष्ट मेल के कारण आज इतने वर्षों के बाद भी मैं अभिमान से अपना सिर उठाए खड़ी हूं और विश्व भर में अपनी धूम मचा रही हूं। वो कहती है कि मैं 2 तकनीकों से बनी हूं और इसी प्रकार मैं आज अभिमान से खड़े होकर विश्व भर में धूम मचा रही हूं। मेरे ही समीप मुझसे भी ऊंची एक और मीनार बनाने की योजना भी थी। अब वो क्या बताती है कि मेरे ही साथ एक और ऊंची इमारत बनाने की इच्छा रखी थी मीनार, किंतु लगभग 12 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते अचानक उसका निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। कारण जो भी हो, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि और संतोष है कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ है। अब किसी कारणवश उस इमारत की 12 फुट के बाद बनना बंद हो गया था और निर्माण, और लेकिन इसको मुझे इस बात की खुशी कि मेरी जो छोटी बहन है वो मेरे साथ खड़ी हुई है। इसके साथ साथ मैं वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार के प्रचार का भी विस्तार कर रही हूं। आज जब सभी देशों, धर्मों, वर्गों और समुदाय के लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में मेरे पास आते हैं तो मेरा सीना गर्व से तन जाता है। मैं खुशी से झूम उठती हूँ जब दशकर्ण मेरे परस्पर में स्थिति लोहा स्तंभ को देखकर चकित हो जाते हैं कि ये इतने वर्षों तक भी कैसे खड़ा हुआ है। तो आगे वो क्या कहती है कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे को देखने के लिए हर जाति धर्म के लोग आते हैं, और तो और वो लोग बिल्कुल ऐसे शौक के साथ देखते हैं कि ये जो लोहा खड़ा हुआ है ये 1500 वर्ष पुराने इस लोहे स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा।
तब भी मुझे खुशी मिलती है और इस बात का अभिमान होता है कि मैं भारत के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करने का माध्यम हूँ। आगे हमें ये कहती है कि हमारे बराबर मुझे एक लोहे का स्तंभ खड़ा है, वो आज उस पर जंग नहीं लगी। इस बात के लोगों का बड़ा ही आश्चर्य होते हैं, लेकिन मुझे आज भी खुशी है कि मैं भारत के एक अभिमान और गौरवशाली इतिहास का उल्लेख हूँ। बदले में मुझे भी गौरव मिला है। मुझे यूनेस्को द्वारा विश्वदाय स्मारक दी गई है। मैं अपने सभी दर्शकों और प्रशंसकों की आभारी हूँ। यहाँ पे वो सबका आभार जताते हुए कहती कि मुझे भी बहुत गौरव मिला है। मैं कुतुब मीनार समस्त भारतीय संस्कृतियों का अनेका मेल हूँ। भारत के गौरव की पहचान हूँ। विश्व बंधुत्व की भावना की समर्थक हूँ। इसलिए मुझे शक्ति या प्रभुत्व की निशानी या विजय की कृतिस्तंभ न मानकर मानवता का प्रतीक माना जाना चाहिए। यही है मेरी आत्मकथा यानी राम कहानी, कुछ अनजानी कुछ जानी पहचानी। अंत में वो क्या कहती कि मुझे भी गौरव सम्मान मिला और मैं चाहती हूँ कि जो भारतीय है वह मुझे मानवता का प्रतीक माने, वह सिर्फ मुझे विजय की कृतिस्तंभ ना मानकर मानवता का प्रतीक माने। और ये मेरी आत्मकथा है जो कुछ जानी कुछ अनजानी है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।